तो आदमपुर हॉट सीट बना हुआ है और कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि आदमपुर विधानसभा का जो ये उपचुनाव है, साख का सवाल कई दिग्गजों के लिए भी बना हुआ है। और इसी के साथ ही हमारे संवाददाता भी मैदान में उतरे हैं, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुलशन ग्रोवर और कुलदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। गुलशन, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप बूथ पर ही मौजूद हैं, तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर किस तरीके से यहां पर उत्साह भी देखा जा रहा है, इसके अलावा कितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए दीपशिका, बिल्कुल वोटरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लगातार हम देख रहे हैं कि मतदान केंद्र पर जो मतदाता हैं वो अपना वोट डालने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं एक परिवार जो है यहाँ पर अब वोट डाल करके अभी बाहर आया है। हम इन्हीं से आखिरकार जान लेते हैं कि आज किस आधार पर उन्होंने वोट दिया है, किस आधार पर आज वोट दिया है आप? हमने जी चौधरी भंजलाल जी परिवार को वोट दिया जी। हम देते आ रहे हैं कई सालों से और अभी उनके नाम पर वोट दिया। हम चौधरी भंजलाल जी को वोट देते आ रहे हैं जी और आज भी उन्हीं को वोट दिया हमने। और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते। और भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और हमें और किसी को नहीं जानते, सिर्फ एक ही परिवार को जानते हैं, चौधरी भजनलाल जी भव्य बिश्नोई है, उनको जानते हैं जी और किसी को नहीं जानते हमसे। आपने किस आधार पर वोट दिया? विकास के आधार पर ही वोट दिया है। अगर विकास नहीं हुआ तो 2024 में फिर से चुनाव है, तो आजमा कर देखेंगे। अगर विकास हुआ तो फिर से वोट डालेंगे, वरना नोटा को ऑप्शन दबाएंगे नेक्स्ट बार। मतलब बिल्कुल 2024 2 साल का वक्त आप देना चाह रहे हैं कैंडिडेट को और उसके बाद देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, अब की बार आजमा रहे हैं। अगर विकास हुआ तो अगली बार फिर से इन्हीं को वोट देंगे, अगर नहीं हुआ तो 2024 में फिर से चुनाव है। अच्छा, आदमपुर का कैसा विकास देखते हैं आप अभी तक की बात करें? अभी काम चल रहा है, जैसे अभी 6 महीनों से काम ज्यादा डेवलपमेंट पे है, पर पहले कुछ बहुत कम हुआ है। पहले जो भी एमएलए एमपी थे हमारे, इतना काम नहीं हुआ, पर अब जो सरकार में आया है तो उसके बाद काम होना शुरू हुआ है। तो उम्मीद करते हैं अगले 2 साल में बहुत विकास होएगा। देखिए, आप भी बताइए, काफी समय से आप वोट गिरते आए हैं, आज भी आपने वोट गिरा है, वोट डाला है आपने? वोट डाल लिया और क्या कोई। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बात निकलकर सामने आ रही है दीपशिका की, जो युवा वर्ग है वो ये कह रहा है कि 2 साल का वक्त अभी जो इस सत्ता में जो सरकार है उसका बचा है, इसलिए हम 2024 में अगर 2 साल में वो विकास नहीं कराती है तो 2024 में जो है हम नोटा का बटन दबा करके हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 2 साल में विकास नहीं हुआ है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि वोटरों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और लगातार सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस बीच अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें या कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है उन्होंने जरूर अपना वोट डाल दिया है। लेकिन बात करें कांग्रेस की, क्योंकि जेपी सिंह जयप्रकाश का यहाँ पर वोट नहीं है और यही बात लगातार बीजेपी साथ साथ लेकर चल रही है इस चुनाव में कि बाहरी उम्मीदवार है, क्योंकि उनका यहाँ पर वोट ही नहीं है। इस समय आप देख सकते हैं लगातार और भी जो लोग हैं वो लगातार अपना यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपनी वोट का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। कुछ युवा और भी हैं, हम उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि आज का दिन वोटरों का दिन है, मतदाताओं का दिन है। कैसा देखते हैं आज का चुनाव और किस आधार पर आज आप वोट डालने की सोच रहे हैं? आधार तो सर जो विकास का कार्य है उसके लिए आए हैं हम। तो अपने इतने टाइम से अब देखा है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो जो विकास कार्य है उसके लिए हम जो कैंडिडेट आए थे वोट मांगने के लिए उनसे भी अपील की है कि जो काम है बचे हुए हैं, जो जिनसे हमें बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है, वो करवाए। बाकी हमारा जो अधिकार है, राइट्स है अभी वोट डालने का, हम उसके लिए सुबह 7 बजे से आके लाइन में खड़े हैं और वोट डालने के लिए आए। देखिए बिल्कुल सुबह। हाँ अंकल जी, आप भी बताइए क्या क्या कहेंगे, आज आप वोट डालने पहुंचे हैं मतदान के लिए? वोट अच्छी तरह डालेंगे, गिरांगे वोट। और क्या काम करे, अच्छा करेगा। जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। हाँ हाँ, नहीं काम किया कर देंगे वोट। देखिए जो काम करेगा उसी को हम वोट देंगे, यहाँ पर मतदाता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार हम ये जरूर कहेंगे कि इस समय आदमपुर के जो मतदाता हैं उसमें लगातार उत्साह दिख रहा है और अपना वोट का जो इस्तेमाल करने के लिए वो मतदाता केंद्र पर जो है पहुंच रहे हैं। बिल्कुल गुलशन, नजर आप बनाए रखिएगा और कुलदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो कुलदीप के पास हम चलते हैं और कुलदीप से जान लेते हैं। कुलदीप, जब कोई हाई वेटेज उम्मीदवार मैदान में होते हैं तो कहीं ना कहीं वोट देने के आधार भी बदले बदले नजर आते हैं, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कैसी तस्वीर?
कुलदीप, आवाज आप सुन पा रहे हैं? गुलशन हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी आकर खड़ा हो जाता है, जिस तरीके से एक साख की लड़ाई आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में देखी जा रही है। सवाल ये कि क्या भव्य बिश्नोई अपनी साख भजनलाल के सहारे, उनकी विरासत के सहारे बचा पाएंगे या नहीं? बिल्कुल, तीसरी पीढ़ी जो है इस समय चुनाव में है। हालांकि हमने देखा कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था, जरूर उन्हें हार का सामना यहां पर करना पड़ा था हिसार लोकसभा से, लेकिन आज वो आदमपुर का उपचुनाव फिर दोबारा से लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब तीसरी पीढ़ी का ये सवाल है, क्योंकि आदमपुर की जो सीट है वो भजनलाल की पारंपरिक सीट जो है वो मानी जाती है, उनकी विरासत की ये सीट मानी जाती है। ऐसे में लगातार कुलदीप बिश्नोई भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आदमपुर की जो जनता है वो भजनलाल का परिवार है, वह भजनलाल का परिवार है, तो वो जरूर भव्य बिश्नोई को वोट देंगे। और लगातार इसी तरह हम अगर कांग्रेस की बात करें, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, वो कुछ बोलना चाह रही है, उनसे। चालू करवा मनरेगा? हाँ, अच्छा, मनरेगा यहाँ पर नहीं है? नहीं है, खत्म कर दिया तो हमारा। आपके पास कैंडिडेट आए थे चुनाव वोट मांगने के लिए, उनसे आपने किस तरह की बातें मैं करी? मिली को नहीं मिलूं और तो लड़ाई कर ली और पावड़ा। हाँ, तो अब वोट डाल दिया आपने? मैं डाल दिया, क्या करूँ, दुखी हो रही। किस आधार पर वोट किया आपने? दुनिया ने काम देगा तो मन भी दे देगा, यह बात पे। तो आदमपुर का विकास होना चाहिए और साथ में मनरेगा। हाँ, मनरेगा चलवा, मेरा मनरेगा। रोजगार नहीं है यहाँ। रोजगार नहीं है, दुखी हो रहे हैं। पहले क्या मनरेगा की जो स्कीम है वो शुरू चले करती। अच्छा, हाँ। कब से बंद है ये? साल हो गया, बैठा रख के घर पे। अच्छा, खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को भी क्या कहना चाहेंगे और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यह कहना चाहूँ, मेरा काम चलवा दे। काम चलवा। हाँ, बस। देखिए, हालांकि वोट जरूर डाल दिया है, लेकिन मनरेगा जो है उसको शुरू करने की बात यहाँ पर जो महिला है वो कह रही है। वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, इसलिए मनरेगा जो है चालू की जाए। हालांकि तमाम जो वोटर है वो वोट का इस्तेमाल तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आदमपुर में जो समस्याएं हैं उसका भी बखान यहाँ पर किया जा रहा है कि जो समस्याएं हैं वो भी जल्द दूर की जाए। हमने एक युवती से भी जब बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि 2 साल का वक्त जो है सरकार का बचा हुआ है, क्योंकि जो भी सत्ता में सरकार है, ऐसे में हम उन्हें वोट देना चाहेंगे। और अगर 2 साल में उन्होंने विकास नहीं कराया तो 2024 का जब चुनाव आएगा तो हम उस समय भी उनको सबक सिखाने का काम कर सकते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं अब जो भी सरकार इस समय सत्ता में है उसके साथ चलने की बात यहाँ पर मतदाता कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार आदमपुर का जो उपचुनाव है वो इस बार कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। बेशक हमने देखा कि इस चुनाव में लगातार हर पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, लगातार उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए थे। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां मौजूद थे, इसके अलावा तमाम मंत्रिमंडल यहां पर मौजूद था। तो ये भी एक देखना है कि क्योंकि 2 उपचुनाव पहले भी हुए हैं दीपशिका, चाहे हम बड़ौदा उपचुनाव की बात करें या इलाहाबाद उपचुनाव की बात करें, बड़ौदा में कांग्रेस जीती थी और इलाहाबाद में इनेलो पार्टी जीती थी, उसमें अभय सिंह चौटाला जीते थे। तो आज इलाहाबाद का फिर दोबारा से उपचुनाव आ गया इन 5 सालों में एक बार फिर, तो तीसरी बार ये उपचुनाव है। इस समय बीजेपी की साख तो है ही है, लेकिन इस बार जो कुलदीप बिश्नोई है, क्योंकि आदमपुर की जो सीट है, मैंने पहले भी कहा कि भजनलाल की पारंपरिक सीट मानी जाती है, काफी टफ सीट जो है ये मानी जाती है जब भी यहाँ पर चुनाव होते हैं, लेकिन लगातार भजनलाल परिवार जीतता आया है। और ऐसे में इस बार भी वो ये दावे कर रहा है कि इस बार भी वो जीतेंगे, लेकिन ये 6 नवंबर को ही तय हो जाएगा और आज भी ये तय हो जाएगा कि कौन जीतेगा। 927 जब वोटों का जो अनुमान लगाया जाता है, जो मतदान तो अपने तो कितना होता है वो भी एक बात होती है। तो लगातार ये आज साफ हो जाएगा। तो लगातार इस समय हम कह सकते हैं कि जो भी इस समय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, चाहे हम आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें सत्येंद्र सिंह, या हम इनेलो पार्टी की तरफ से कुंडाराम की बात करें, तो इस समय जो चारों जो पार्टियों के जो नेता हैं वो लगातार इस समय हर बूथ पर अपना अपना जायजा ले रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने अपना जो वोट का जो इस्तेमाल है वो कर दिया है। जी बिल्कुल गुलशन, बने रहिए आप हमारे साथ। और अब हम लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां पर हमारे संवाददाता कुलदीप मौजूद हैं। कुलदीप, तो देखिए प्रतिष्ठा का सवाल आदमपुर विधानसभा का ये उपचुनाव, लेकिन भव्य जीत किसकी होगी ये बड़ा सवाल। ऐसे में जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीर क्या कह रही है?
तो कुलदीप आपके पास हम लौटेंगे और देखिए लगातार हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं और इसी के साथ कौन कौन से उनके साथ जीत के फैक्टर हैं उनके पक्ष में और कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नेगेटिव रोल भी अदा कर सकते हैं। और देखिए इनेलो के प्रत्याशी खुड़ाराम मैदान में हैं और उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो भी आपके सामने है। पहले जैसा आधार नहीं रहा है और कोई सीधा समर्थन भी उन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की बात करें तो उनके पक्ष में जो फैक्टर है दादा भजन लाल के नाम का सहारा, सत्ता पक्ष बीजेपी जेजेपी का साथ 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और जो नॉन जाट वोटर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मजबूत पकड़ यहां पर नजर आ रही है। कुलदीप हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप अभी कहां पर आप मौजूद हैं और यहां पर मतदान को लेकर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीर फिलहाल वहां से सामने है? बिल्कुल, फिलहाल हम आदमपुर की अनाज मंडी में जो बूथ है वहां पर मौजूद हैं और जिस तरीके से हर उपचुनाव में लोगों में उत्साह होता है, जागरूक लोग होते हैं कि जिस तरीके से प्रचार, क्योंकि हर उपचुनाव से पहले बड़ी संख्या में नेता घर घर घूमते हैं, तो इस बारे में जागरूक लोग होते हैं और हर उपचुनाव में वोट परसेंटेज है जो बेहद अधिक देखने को मिलता है। जिस तरीके से यहाँ भी देखने को मिल रहा है, बूथों के बाहर सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो गई है। हालांकि लाइनें इतनी लंबी अभी नहीं है क्योंकि अभी कुछ 1 घंटे पहले ही मतदान शुरू हुआ है, तो अब लोग आना शुरू हुए हैं, तो धीरे धीरे सभी बूथों के बाहर जो है लाइनें लगनी शुरू हो रही है। और जिस तरीके से लोगों का रुझान लग रहा है कि वोट परसेंटेज इस बार जो है करीब 80% से भी ऊपर रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस समय जो मैदान में है वो 3 जाट जो प्रत्याशी हैं उनके सामने भव्य खड़े हैं और बात करें तो 1 लाख से ऊपर के मतदाताओं की यहाँ आदमपुर की जो जनसंख्या है उनमें जो बिश्नोई वोट है वो काफी ज्यादा फायदा अक्सर दिलाता रहा है। अगर बात चुनावी इतिहास की करें बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव में लोग करीब 1,70,000 जो वोटर हैं वो वोट डालेंगे और उनमें से करीब 55,000 से 60,000 के करीब जाट वोटर हैं। और खास बात यह है कि करीब 3 जो उम्मीदवार हैं वो जाट उम्मीदवार हैं, वो मैदान में हैं। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई हैं, बिश्नोई समाज से करीब 25 से 26,000 वोटर आदमपुर विधानसभा में है। तो कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर भी इस पूरे उपचुनाव में बिल्कुल मदद करेगा। बिल्कुल कास्ट फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जरूर असर डालेगा। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से उपचुनाव में सत्ता बिल्कुल हावी रहती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार है और हर जो है हल्के के लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर सत्ता के साथ वो जाते हैं तो जरूर उन्हें कोई ना कोई फायदा मिलेगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खुद यहाँ जनसभा कर ये कहकर गए थे कि आदमपुर की जनता अगर भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ती है तो वो 2 साल तक उनका वादा है कि उन्हें सत्ता का सुख मिलेगा और लगातार जो विकास कार्य आदमपुर में होने चाहिए वो बिल्कुल जाहिर तौर पर होंगे। अभी अनुमान ये है कि जिस तरीके से 1,70,000 वोटर आदमपुर विधानसभा में है, तो करीब 1,30,000 वोट पोल होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल यहाँ पर देखा भी जा रहा है और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर से भी हम रूबरू करवा देते हैं। जी हाँ, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आदमपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है, वहीं कुलदीप बिश्नोई की माता ने भी वोट डाला। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कुलदीप बिश्नोई की माता ने भी वोट डाला है। कुलदीप बिश्नोई की बहन ने भी वोट डाला और वोट डालने बूथ नंबर 54 पर पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, वोट डालने के लिए बूथ नंबर 54 पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इसके साथ ही बिश्नोई परिवार सुबह यहां पर पहुंचा, उनके ओर से अपने मत का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान जहां कुलदीप बिश्नोई ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की, तो वहीं कांग्रेस पर कड़े प्रहार करते वो नजर भी आए। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आप देख सकते हैं।
और लगातार हमारे संवाददाता भी मैदान पर बने हुए हैं, हमारे साथ कुलदीप सिंह और साथ ही गुलशन हमारे साथ हैं। तो गुलशन, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आदमपुर की बंजर जमीन पर बीजेपी का कमल इस बार खिलेगा या नहीं, इसके लिए बीजेपी जेजेपी एकता के साथ मेहनत करती नजर आई। और ये आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव इतना ऐतिहासिक रहा कि कहीं ना कहीं भजनलाल की जो अगली पीढ़ी है और उसके साथ ही जो चौधरी देवीलाल जी की जो अगली पीढ़ी है वो एक साथ भी नजर आई। देखिए, राजनीति में एक ऐसा समय भी आता है जहां आपस में विरोधी होते हैं तो वो एक ही मंच पर चुनाव में कई बार खड़े हुए दिखाई देते हैं। और इस बार आदमपुर का उपचुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है जहां देवीलाल और भजनलाल दो जो है हरियाणा की राजनीति में बड़े अहम जो है माने जाते हैं। और आज दोनों ही परिवार जो है एक साथ खड़े हुए नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं देवीलाल की जो चौथी पीढ़ी है दुष्यंत चौटाला यानी कि जजपा पार्टी जो उन्होंने बनाई है वो लगातार भजनलाल के समर्थन में जो है खड़ी हुई नजर आई, क्योंकि भव्य बिश्नोई को वोट देने की अपील यहां पर जेजेपी की तरफ से भी की गई। दुष्यंत चौटाला ने खुद ये कहा कि भाजपा और जजपा का गठबंधन है, इसलिए भव्य बिश्नोई की जीत जो है वो भव्य होने वाली है। दीपशिका, हम जरूर सभी मतदाताओं को जरूर दिखाएंगे जो इस समय मतदान केंद्र पर लगातार पहुंच रहे हैं और अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर आए हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या भी आदमपुर उपचुनाव में खासी नजर आ रही है और सुबह से ही यहां पर 7 बजे से लगातार महिलाएं भी अपना वोट डालने के लिए आदमपुर उपचुनाव में पहुंची है। आखिरकार किस आधार के नाम पर ये आज वोट कर रहे हैं, मैं जरूर यहाँ पर सभी से जान लेता हूँ। आज वोट कर रहे हैं, किस आधार पर वोट कर रहे हैं? वोट के आधार पर विधानसभा में भेजने के लिए किस कैंडिडेट को और किस आधार पे? क्या आदमपुर का विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं या फिर विकास के नाम पे दे रहे हैं और क्या? विकास के नाम पर। आप बताइए। आप बताइए। आदमपुर के विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। अभी तक किस तरह का विकास देखते हैं आदमपुर? बहुत विकास हुआ है यहाँ पे, जैसे ITI है, कॉलेज है, तो मतलब बहुत फैसिलिटी है, मतलब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता पढ़ने के लिए, तो काफी विकास हुआ है। अनाज मंडी है, तो और भी मतलब बहुत काफी विकास हुआ है। जैसे लड़कियों का स्कूल है, बॉय स्कूल है, तो काफी फैसिलिटी है। तो आज भी विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, बताइए। ना विकास होएगा नहीं, विकास को नहीं हो बहुत आज बढ़िया। तो इस बार ध्यान से वोट दोगे? हाँ, इन सोची आया। आप बताइए माता जी। मैं तो दिन विकास पर, विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। हाँ आप बताइए। हाँ जी, क्या कहेंगे? काम पर ही देंगे। बताइए जी। विकास के नाम पर वोट। देखिए, विकास के नाम पर वोट देने की बात यहाँ पर महिलाएं जो मतदाता हैं वो यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि इस बूथ पर भी देखिए आप महिलाओं की जो संख्या है वो किस तरह नजर आ रही है। लगातार मैंने कहा कि आदमपुर चुनाव में महिला जो मतदाता है वो खासी नजर आ रही है। मैडम बताइए, आज वोट डालने के लिए आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आदमपुर का और सारी जगहों का सुधार हो, यही कह रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है मंडी में, सड़कें टूटी हुई है जगह जगह, और तो क्या। तो लगता है कि विकास के नाम पर आज EVM का बटन दबाओगे आप? हाँ जी, जरूर दबाएंगे। उम्मीद है आपको कि वो विकास होगा फिर जब आप वोट डालेंगे? हाँ जी, जरूर विकास होएगा। आप वोट डालने आए? हाँ जी सर, पहली बार वोट दिया। पहली बार वोट डालने आए हैं? हाँ जी, दे दिया। दे दिया है। अच्छा, क्या कहेंगे पहली बार वोट डालने? जी बहुत अच्छा लग रहा है। भव्य बिश्नोई को जिताएंगे, एक तरफा जीतेंगे यहाँ से। देखिए, कहते हैं कि जब यूथ इकट्ठा हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, तो जरूर उस कैंडिडेट की बिल्कुल जीत होती है। गुलशन, आपने लगातार आज आप जो वोट तस्वीरें दिया है दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कहीं ना कहीं विरासत के नाम की जंग भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो इस समय हावी भी नजर आ सकता है वो ये है कि आदमपुर की जनता के मुद्दे, विकास के नाम पर वोट देने की बात जो मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी ओर से की जा रही है।